हर हर महादेव। जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आज आपको मिथुन राशि का राशिफल बताने जा रहा हूं। 18 जुलाई 2025 के बाद मिथुन राशि के जीवन में क्या बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। बीते कुछ दिनों में ही लगातार ग्रहों के परिवर्तन हुए हैं और ये परिवर्तन आपके लिए 9 नवंबर तक क्या परिणाम देंगे, इस पर मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। जो राशिफल बताने जा रहा हूं ये चंद्र राशि के आधार पर है। समझने के लिए यहाँ पे मैंने कुंडली का निर्माण किया है, जहां पर 3 अंक लिखा हुआ है वहां वो आपकी राशि मिथुन राशि है और आपकी राशि में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, साथ में सूर्य ग्रह भी विराजमान है। और ये सूर्य ग्रह 16 जुलाई को परिवर्तन होकर के आपके द्वितीय भाव धन भाव में चले जाएंगे और आपके धन भाव में बुध ग्रह 18 तारीख को वक्री हो रहे हैं। आपके पराक्रम भाव में मंगल केतु ग्रह विराजमान है और आपके भाग्य भाव में राहु ग्रह विराजमान है और आपके कर्म में शनि ग्रह विराजमान है और आपके व्यय भाव में शुक्र ग्रह विराजमान है। तो आपके लिए 7 जुलाई के बाद आपकी राशि में ही बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति उदय हुए हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा योग देवगुरु बृहस्पति ने आने वाले दिनों में बना रखा है। जुलाई का आधा महीना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक आपके लिए देवगुरु बृहस्पति बहुत कुछ देने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके सोचने विचारने की शक्ति को तीव्र करेंगे, ज्ञान के चक्षु खुलेंगे, स्वास्थ्य में सुधार देंगे, विद्यार्थियों के लिए पठन पाठन के लिए बहुत अच्छा होगा, उच्च शिक्षा के लिए बढ़िया है, संतान उत्पत्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए बहुत बढ़िया है, प्रेम संबंधों के लिए बढ़िया है और आपके लिए विवाह का योग भी बनता है। देवगुरु बृहस्पति विवाह का योग बनाएंगे। दाम्पत्य जीवन में आपका जो भी तनाव है वो तनाव समाप्त होगा और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली होगी, व्यापार में खुशहाली होगी, बड़े बिजनेस खोलने का योग बनेंगे, एक्स्ट्रा इनकम का योग देवगुरु बृहस्पति बनाएंगे। भाग्य का साथ आपको मिलेगा। जब भी राशि में देवगुरु बृहस्पति रहते हैं तो व्यक्ति के जीवन में वो साल जो है बहुत बड़ा साल होता है। तो देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में आए हैं तो आपके जीवन का समझ लीजिए ये जो साल है 2025 आधा और 2026 आधा। देवगुरु बृहस्पति जून 2026 तक आपकी राशि में रहेंगे। तो आपके लिए बहुत बड़ा साल है, कुछ करने का है, उन्नति प्राप्त करने का है, उच्च शिक्षा के लिए बढ़िया है, उच्च पद के लिए बहुत बढ़िया है। अगर आप उच्च पद चाहते हैं, बड़े पद चाहते हैं, मान प्रतिष्ठा चाहते हैं, समाज में या राजनेता आप हैं तो बड़े पद मिलने के योग आपके बनते हैं और सरकारी विभागों में भी बड़े पद मिलने के योग मिथुन राशि वालों के बनते हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी उच्च पद मिलने के, अच्छी नौकरी मिलने के पूरे योग अकेला देवगुरु बृहस्पति के उदय होने के बाद आपके जीवन में बने हुए हैं। इतनी बड़ी बातें सिर्फ मिथुन राशि वालों के लिए ही 12 राशियों में है, क्योंकि राशि में देवगुरु बृहस्पति होने से पूर्व जन्म के पुण्य और उपाय जो आपने लगातार करे हुए हैं उन उपायों का भी फल मिलता है और पिता के पुण्यों का फल, माता के पुण्यों का फल और दादा के पुण्यों का फल, पितरों का किया हुआ पुण्य भी जब राशि में देवगुरु बृहस्पति आते हैं तो वो मिलता ही मिलता है। पैतृक संपदा का भी लाभ मिलता है। व्यक्ति वाहन खरीदता है, प्रॉपर्टी खरीदता है, बड़ा भवन बनाता है। ऐसा योग जो है देवगुरु बृहस्पति के आपके राशि में रहने से बने हुए हैं और आपके लिए अच्छा है। थोड़ा अपनी जो सोच जो है, आप अपनी सोच को बड़ा बनाएं। अगर आप अपनी सोच बड़ी बनाएंगे, निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाएंगे, आप घबराएंगे नहीं, निर्णय लेते रहेंगे, परिश्रम लगातार करेंगे, क्योंकि परिश्रम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। भाग्य भी तभी साथ देता है जब आप थोड़ा बहुत परिश्रम करेंगे।
हाथ पे हाथ धरे बैठेंगे और सोचेंगे सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं। अध्ययन के लिए पुस्तक खोलनी पड़ेगी, पुस्तक पढ़नी पड़ेगी, लेकिन पुस्तक पढ़ने के बाद जो आपके बुद्धि में जो अचानक जो बुद्धि का तीव्र गति से बढ़ना या तीव्र गति से काम करना और सही समय पर उन प्रश्नों के आप जवाब देते हैं, लिखते हैं, तो कहीं न कहीं तभी व्यक्ति जो है बड़े पदों पर पहुंच पाता है। तो ये समय आपके लिए है, थोड़ा परिश्रम करिए, आपके लिए अच्छा है। अब आपकी राशि में 16 तारीख के बाद, 16 जुलाई के बाद द्वितीय भाव में, धन के भाव में सूर्य चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हल्का फुल्का आपके धन के खर्चे के योग बनते हैं। आप अपने वाणी पे कंट्रोल रखेंगे, आत्म संयम रखेंगे, अहंकार नहीं करेंगे, तो आपके लिए सूर्य का जो द्वितीय भाव में जाना, क्योंकि वो अग्नि तत्व ग्रह हैं और द्वितीय भाव में जाके करके थोड़ा कुटुंब में भी तकलीफ पैदा करते हैं। लेकिन आपने अगर आप वाद विवादों से दूर रहे, सोचने समझने शक्ति से बात करते रहें और कहीं पर अहंकार न करें, अपनी बातों को बड़ी सरलता से रखेंगे, तो सूर्य का ये जो द्वितीय भाव में जाने से ये मान सम्मान प्रतिष्ठा वृद्धि करने वाले ही होंगे। आपके स्वास्थ्य में भी सुधार लाने वाले होंगे। लेकिन अगर आप गुस्सा करेंगे, बेवजह किसी से आप झगड़ा करेंगे, छोटी छोटी बातों में विवाद करेंगे, तो परिवार के अंदर आपका जो है माहौल खराब हो सकता है। आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपके मंगल तृतीय भाव में है, तो आत्मबल भी आपके अंदर बहुत रहेगा। आप मेहनत अधिक करेंगे, मेहनत अधिक करने से आपको लाभ मिलेगा। चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप सेना में हैं, चाहे आप पुलिस में हैं, चाहे आप बैंक में हैं, या आप शेयर मार्केट संबंधित काम करते हैं, या आप दवाइयों के संबंधित कोई काम करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। अधिक मेहनत करिए, उच्च पद मिलने के पूर्ण योग मंगल ने बना रखे हैं, राहु ने बना रखे हैं, केतु ने भी आपके लिए बना रखे हैं। अब जो है आपके कर्म में जो शनि ग्रह बैठे हुए हैं, तो 13 जुलाई के बाद शनि ग्रह यहाँ पर वक्री हो रहे हैं नवंबर तक, 28 नवंबर तक वक्री रहेंगे। तो ये देख लीजिए, जब भी शनि जिस स्थान में बैठते हैं तो उस स्थान की गति थोड़ा कम कर देते हैं। तो यहाँ पर कर्म में बैठ करके थोड़ा सा आपकी जो है उन्नति को थोड़ा सा उन्होंने रोका हुआ था, लेकिन तब भी आपकी राशि को प्रिय मानते हैं शनि ग्रह मिथुन राशि वालों को। तो आप समझ लीजिए, आपने सिर्फ अपना व्यवहार ठीक न रखना है, कर्म ठीक करना है, खाद्य सामग्री जैसे होते हैं ना, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, अच्छे काम करने हैं, अपने चरित्र को ठीक रखना है। अगर मिथुन राशि वाला चरित्र ठीक रख ले, जो खान पान उसका ठीक रहे, तो समझ लीजिए यहाँ पर वक्री होते ही आपको उच्च पद पर बैठाने वाले नवंबर तक। अब आप देख लीजिएगा, जब से शनि का परिवर्तन हुआ है 4 महीनों से, मार्च 29, 2025 से, और ये जुलाई के बाद जब आप परिवर्तन देखेंगे अपने अंदर, तो बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा का आपको मिलने वाली है, उच्च पद दिलाने वाले शनि ग्रह बनेंगे। आपके विदेश यात्रा कराने वाले शनि ग्रह बनेंगे। वायु यात्रा आप करेंगे, देश में भी आप इधर उधर आप जाएंगे, वायु यात्रा करेंगे ही करेंगे। बड़े शहरों में आप जा सकते हैं, स्मार्ट सिटी जो होती है उनमें आप जा सकते हैं। साथ में विदेश जाने का योग भी होता है, और विदेश से जुड़े हुए रोजगार स्वदेश में करने के लिए भी उसमें भी बहुत अच्छा लाभ होगा। और जो लोग विदेश में रहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा योग शनि ग्रह ने बना रखा है। परमानेंट आवास मकान विदेश में बनने के मिथुन राशि वालों के पूर्ण योग बने हुए हैं। नवंबर तक अगर आपके कुछ प्रॉपर्टी विवाद हैं वो सुलझेंगे, लेकिन आपने बात वही है कि अपने चरित्र को ठीक रखना है। अगर आप उपाय भी करते हैं, चरित्र को ठीक रखते हैं, तो आपकी उन्नति निश्चित है। पूर्व जन्मों के पुण्य आपके उदय होंगे और आपके हर मनोकामना पूर्ण होती हुई नजर आपको आएगी ही आएगी। योग्यता के अनुसार ही व्यक्ति को मिलता है। कोई समझे कि मैं इतना कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन मुझे जो है अडानी मैं बन जाऊं, तो ऐसा कतई भी नहीं हो सकता है। योग्यता के अनुसार ही व्यक्ति को मान सम्मान प्रतिष्ठा भी मिलती है, और ज्ञान के अनुसार सब कुछ होता है। इसलिए आप समझ लीजिए, जहां तक आपकी पहुंच है
आप वहां तक आप स्थान प्राप्त करने वाले बनेंगे, ये शनि के वक्री होते ही। तो आपके लिए उच्च पद के लिए बढ़िया है, बड़ी नौकरियों के लिए, बड़े उद्योग खोलने के लिए बढ़िया है। शेयर मार्केट में आपको बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। शेयर मार्केट में भी अच्छा खासा फायदा, क्योंकि बुध ग्रह आपके धन भाव में बैठे हुए, वहां पे वक्री होंगे, शनि ग्रह भी वक्री हैं। तो आप समझ लीजिए शेयर मार्केट में अच्छा खासा मुनाफा, पैसे में दुगना तिगना बढ़ना, ये आपके लिए होगा। श्रावण मास में सिर्फ आपने रुद्राभिषेक, पार्थिव शिवलिंग पूजा अपने घर में करें, ब्राह्मणों को बुलाएं, एकादश रुद्री के अभिषेक अपने घर में कराएं, तो कहीं ना कहीं महादेव भी खुश होंगे। पूर्व जन्म के भाग्योदय भी आपके होंगे, वर्तमान के पुण्य जुड़ेंगे, तो आपकी तरक्की को कोई भी नहीं रोक सकता है। ग्रहों के ऐसे योग मिथुन राशि वालों के लिए बने हुए हैं, इसीलिए मैंने ये वीडियो सबसे लास्ट में करी है, क्योंकि मिथुन राशि वाली ऐसी राशि है जिसके लिए इस समय बहुत अच्छा योग वर्तमान में बना हुआ है। अब दाम्पत्य जीवन में मतभेद की स्थितियां हैं, चाहे दाम्पत्य जीवन में खटास है, वो जो भी अगर वाद विवाद है या तलाक तक की नौबत है, या आप कोर्ट कचहरी के मामले हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि 12वें भाव पर भी है, सप्तम भाव पर भी है, तो कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए विवाद तो होंगे, लेकिन वो विवाद भी निपटारा होने के योग इन दिनों में बनेंगे। नवंबर तक, जब तक शनि वक्री है आपके, अगर आप चाहते हैं कि ये जो विवाद हैं ये निपट जाएं दाम्पत्य जीवन में, तो अगर प्रॉपर्टी में विवाद है, चाहे आपके व्यापार में विवाद है, उन विवादों को निपटारा मिथुन राशि को करना चाहिए। बैठ करके आप बात करिए, आपके विवाद जो है निपटने के योग बनते हैं। हर तरफ से मिथुन राशि वालों के लिए ये योग जो बने हुए हैं, इतने ग्रहों के योग, वो अच्छे हैं। 12वें शुक्र जो हैं वो वायु यात्रा कराते हैं, वायु में आपको यात्राएं बहुत कराते हैं, देश विदेश की यात्रा कराते हैं, तो ये अच्छे योग सब आपके लिए ही बने हुए हैं। प्रिय दर्शकों, धन की वृद्धि और कर्जे का कम होना, ये आपके लिए पूर्णतः बहुत अच्छा योग है। पुत्र संतान प्राप्ति के योग भी मिथुन राशि वालों के बने हुए हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं, नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी जन्म पत्रिका अध्ययन करा सकते हैं। कभी कभी कुंडलियों में ऐसे योग होते हैं जिन कारणों से व्यक्ति जो है तरक्की नहीं कर पाता है, बंधन योग होते हैं, ऐसे कोई योग बने रहते हैं जिन कारण से कितना भी परिश्रम कर दे, कितना भी व्यक्ति जो है मेहनत करता है, रोज अध्ययन करता है, रोज नई चीजों को सीखता है, लेकिन उसका दिन जो है वह आगे भी जूं का तू ही निकलता, जैसे वो पहले था वैसा का वैसा रहता है। उनका ऐसे योग कुंडलियों में होते हैं। इन कुंडलियों के योगों का आप उपाय करके, इनका हम बताएंगे, अगर आपकी कुंडलियों में ऐसे योग हो, उपाय करिए आप उनके, और आगे आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसलिए आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए, और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। महादेव का श्रावण मास आ रहा है और महादेव आपकी हर मनोकामना को अवश्य पूर्ण करेंगे। अभी के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।